Click the subscribe button and press the bell icon for timely notifications. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्यादान कविता क्लास 10 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल भाव। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलस्मे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कन्या के विवाह के पश्चात विदाई के समय माँ की पीड़ा व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि माँ का सुख कितना स्वाभाविक है। जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है उसे लगता है कि मानो उसने अपनी बची हुई पूंजी ही दान कर दी हो। उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। वह जानती है कि उसकी पुत्री अभी तक सयानी अर्थात समझदार नहीं हुई है। वह अत्यंत भोली और निष्कपट है। वह सुख की कल्पना तो करती है परंतु उसने दुख को बांचना नहीं सीखा है, अर्थात वह आने वाले दुखों से नितांत अपरिचित है। वह विवाह से संबंधित सुखों की कल्पना में जी रही है परंतु ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं है। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से पढ़ना जानती है परंतु उसमें समाहित गंभीर भावों से अपरिचित है, अर्थात बेटी ससुराल के सुखों की कल्पना में जी रही है पर विवाह के बाद की कठिनाइयों से उसका परिचय नहीं था। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। भावार्थ। इस काव्यांश में माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि पानी में अपना सौंदर्य देखकर उस पर ही मुग्ध होकर मत रहना परंतु हर पल सजग रहना। प्रशंसात्मक रहने में उलझकर मत रह जाना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र, आभूषण और प्रशंसात्मक शब्द भ्रम हैं जो तुम्हें स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। तुम लड़की की तरह सहज कोमलता बनाए रखना, अपने व्यवहार में मर्यादा रखना परंतु कमजोर लड़की की तरह अत्याचार मत सहना। प्रत्येक शोषण का डट कर मुकाबला करना। तो ये कविता हो गई है। इसका मेन उद्देश्य है कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहती है। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी और माँ ससुराल के दुखों से उसका परिचय करवाती है। वह उसे सीख देती है अलग अलग प्रकार की, जो हमने आखिरी के पैराग्राफ में पढ़ी। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इस कविता में से। हम प्रश्न 1, 4 और 5 करेंगे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? उत्तर। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कोमलता प्रकट करने से सावधान करती है क्योंकि वह समझती है कि कमजोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। अतः माँ उसे सशक्त एवं मजबूत बनाना चाहती है। प्रश्न 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर। माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है।
माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथी होती है। कन्यादान करते समय माँ इस गहरे लगाव को महसूस करती है और कहती है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन में अपनी पुत्री को संभालकर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख थी? हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख: माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख, दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख। वो आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। इसी पंक्ति को दर्शाता है कि वो हर शोषण का डटकर मुकाबला करे। धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सीख और नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। माँ ने उसे ये सब सीखी थी। अब इस चैप्टर के विशेष शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं कि इसका विशेष मूल भाव रूप क्या है। कवि ने माँ के हृदय की भावना को व्यक्त किया है, बेटी के बिछड़ने की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। बेटी को अंतिम पूंजी कहना कवि की नारी के प्रति सम्मान भावना को व्यक्त करता है। तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण खड़ी बोली में रचना, चित्रात्मक शैली। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।